हेलो, वेलकम बैक गाइज। जैंगो पोर्टफोलियो लेसन पार्ट 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने सीखा वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जैंगो कैसे इंस्टॉल करना है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना सीख चुके हैं, और अब हम देखेंगे जैंगो कैसे इंस्टॉल करना है। तो जैंगो इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली दो कमांड होता है, pip install django और pip install django डबल इक्वल 3.0.2, और ये वर्जन स्पेसिफाई करने के लिए बताया जाता है। तो ये आपको समझा देता हूँ मैं। pip install django इसलिए कि django एक पैकेज के रूप में इंस्टॉल करना होता है हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो जब पैकेज के रूप में इंस्टॉल करना है तो इसका वर्जन तो आएगा ही, और django अभी 3 में चल रहा है। तो ऐसे होता है कि अगर आपको स्टेबल वर्जन 2.5 या 2.2 लग रहा है, अगर आपने देखा है कहीं पे कि स्टेबल वर्जन 3 नहीं 2.8 है, तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको स्टेबल वर्जन में काम करना है या अपने मन चाहे वर्जन में काम करना है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, pip install django डबल इक्वल, और वर्जन आपको जो भी लिखना है वर्जन में आप लिख सकते हैं। अगर आपको 2.2 में काम करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जैंगो इंस्टॉल हो जाएगा। जैंगो इंस्टॉल हो जाने के बाद हम सेटअप करेंगे जैंगो प्रोजेक्ट। अब जैंगो प्रोजेक्ट क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैंगो प्रोजेक्ट ही हमारा कोडिंग के तरफ पहला स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में हम जैंगो प्रोजेक्ट ही बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपका सेटिंग से रिलेटेड, जैंगो में व्यूज, यूआरएल्स, ये क्या क्या होता है ये सब इसमें आप लोग जानेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए भी दो कमांड होता है। ये देखिए, जैंगो एडमिन स्टार प्रोजेक्ट अपना प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे दीजिए और आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। ये सब हम टर्मिनल में टाइप करते हैं, ये भी और ये भी। तो इन दोनों में फ़र्क देखिए, जैंगो एडमिन स्टार प्रोजेक्ट यहाँ पे डॉट का एक फ़र्क है। अब डॉट इसलिए कि अगर आपने किसी फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया है तो क्या होगा, अगर आप डॉट नहीं लिखेंगे तो एक और ये फोल्डर के भीतर फोल्डर बना देगा। अगर आपने डॉट लिखा है तो क्या करेगा, ये एक पहले से एक फोल्डर होगा और उसके अंदर अंदर आपका जैंगो प्रोजेक्ट होगा। अगर आपने डॉट नहीं लिखा तो क्या होगा, एक आपका ओरिजिनल फोल्डर होगा और उसके अंदर एक और फोल्डर होगा, और उसके अंदर एक और फोल्डर होगा, और उसके अंदर आपका जैंगो प्रोजेक्ट होगा। तो ये काफ़ी यूज़ नहीं होता है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपने एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया होता है अपने डेस्कटॉप पे या अपने किसी भी फोल्डर के भीतर। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा समझेंगे। तो चलिए अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और आपको मैं इजीली से समझाता हूँ वहाँ पे। तो हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप पे, और हमने कल एक फोल्डर बनाया था पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल्ड है। तो इसको हम VS कोड में खोलते हैं पहले। VS कोड खोलने के लिए यहाँ पे CMD टाइप करेंगे और यहाँ पे COD कोड और डॉट, ये करके हम VS कोड ओपन कर सकते हैं इसी फोल्डर के अंदर में। तो कल हमने यहाँ पर छोड़ा था pip इंस्टॉल करके, तो आज हम यहाँ पे जैंगो इंस्टॉल करेंगे और जैंगो का प्रोजेक्ट भी सेटअप करेंगे। तो इसके लिए पहले टर्मिनल खोल लेते हैं, और टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पे अब हम करेंगे, पहला हम करेंगे जैंगो इंस्टॉल। तो जैंगो इंस्टॉल करने के लिए pip इंस्टॉल django। अब ये इसलिए मैं वर्जन स्पेसिफाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लेटेस्ट वर्जन में काम करना है। अगर आपको वर्जन स्पेसिफाई करना है तो आप डबल इक्वल 2.2 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, और इंटर दबाने के बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं लेटेस्ट वर्जन में काम करना चाहता हूँ तो pip इंस्टॉल django करके छोड़ दूंगा, तो ये अपने आप ही लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर देगा। अगर ये आपको देखना है कि pip इंस्टॉल django कहाँ से आ रहा है तो आप फिर से वही py.org में जाइए और यहाँ पे सर्च करिए django। अभी django का लेटेस्ट वर्जन सितंबर 1 2021 तक ये 3.2.7 आ चुका है। तो ये एक पैकेज के रूप में ही इंस्टॉल होता है, मगर ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। तो pip इंस्टॉल django करिए और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंटर कीजिए और यहाँ पे देखिए कलेक्टिंग ये डाउनलोड कर रहा है हमारा पैकेज।
वर्चुअल इन्वायरमेंट में डाउनलोड होगा ये। तो हमने सक्सेसफुली जेंगो डाउनलोड कर लिया है अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में। अगर जेंगो का वर्जन चेक करना है तो जेंगो, सॉरी ये कमांड नहीं होता, पाइथन एम डी जेंगो वर्जन, ये करने के बाद आपको ये दिखा देगा 3.2.7 लेटेस्ट वर्जन। अभी हमने यहाँ पे देखा था 3.2.7, यही हमारा वर्जन हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने सक्सेसफुली जेंगो भी इंस्टॉल कर लिया हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट सेटअप करने की तरफ। तो मैं प्रोजेक्ट सेटअप करके आप लोगों को बताता हूँ। पाइथन, सॉरी, प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए 2 कमांड है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट नेम और जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट नेम डॉट। तो मैं डॉट प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ही इस पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के अंदर ही मुझे मेरा जेंगो प्रोजेक्ट चाहिए, नहीं कि मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, इजी होगा आपको समझने के लिए। सॉरी, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट नेम पोर्टफोलियो। पहले मैं आपको विदाउट डॉट दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे देखिएगा पोर्टफोलियो नाम का एक फोल्डर आ चुका है। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये पोर्टफोलियो नाम का एक और फोल्डर बना दिया है हमारे अंदर। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि एक ही पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट हो और इसको ऐसे खींचने पे ये आ जाए। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं आपको विदाउट डॉट, अब डॉट रख के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सेम कमांड टाइप करेंगे, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और डॉट, इंटर खींचने के बाद, सॉरी मैंने प्रोजेक्ट नेम लिखा ही नहीं, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नेम पोर्टफोलियो और डॉट। ये करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक फोल्डर बन के आएगा पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो आ गया और इसको ओपन करते ही हमारा ये सब आ गया। अब इसने फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं बनाया, तो आप समझ चुके हैं कि डॉट क्या करता है, एक स्टेप पीछे ले जाता है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जेंगो प्रोजेक्ट भी सेटअप कर लिया। अब ये फाइल सब क्या क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि ये इनमें से मेन हम लोगों को समझना सेटिंग, यूआरएल्स, ये 2 है, और ये मैने.py ये भी समझ लेते हैं। तो आपको ini.py दिखा देता हूँ, इसमें खाली रहता है ये इसमें कुछ भी नहीं रहता। ASGI ये आपको डिप्लॉयमेंट के वक्त काम लगेगा, ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है तो यहाँ पे क्लिक करिए, हाउ टू डिप्लॉयमेंट ASGI, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में पूरा। उसके बाद मेन है सेटिंग और व्यू URLs। तो सेटिंग समझ लेते हैं हम। सेटिंग में यहाँ देखिए हमारा वर्जन इज बाय यूजिंग 3.2.7। अब सेटिंग में समझने के लिए ये हमारा सीक्रेट की है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। ये हमारा जेंगो का ऑफिशियल सीक्रेट की हो गया हमारे प्रोजेक्ट के लिए। डिबग ट्रू है, ये क्या करता है कि आपको एरर वार्निंग ऐसा कुछ दिखाने में पूरा का पूरा इसी का हाथ होता है। अगर आप जब डिप्लॉयमेंट करते हैं तो इसको फॉल्स करके करना होता है, मगर अभी प्रोजेक्ट में लोकल में डेवलपमेंट के वक्त में इसे ट्रू करके रखना होता है। अलाउड होस्ट ये सब डिप्लॉयमेंट का बात है, बाद में देखेंगे ये सब। एप्लीकेशन मेन ये है इंस्टॉल्ड ऐप, हमें बेसिक करके इसी में काम करना है। तो इसमें जेंगो में जो भी आप अब बनाने वाले हैं ना, अब जो भी आप प्रोजेक्ट के अलावा, ये हो गया हमारा जेंगो प्रोजेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा जेंगो में दूसरा एप्लीकेशन बनाते हैं। तो क्या होता है, उसको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। तो जेंगो में एप्लीकेशन कैसे बनाता है वो मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये जस्ट देख लीजिए, आपको एडमिन करके एप्लीकेशन दिया है, ऑथ करके दिया है, इसी सेशन मैसेज स्टैटिक फाइल ऐसे करके दे दिया है। तो मिडल वेयर भी कुछ बनाया हुआ आता है। उसके बाद ये portfolio.urls, ये इसका पाथ हो गया, ये इसका पाथ हो गया इस URL का। यहाँ पे हम टेम्पलेट सेटअप करते हैं इसमें।
ये भी मैं करके दिखाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें समझने के लिए ये डाटाबेस सेटअप करने के लिए यहाँ पे डाटाबेस सेटअप होता है। अगर आप DB-SQLite3 यूज़ करना चाहते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी मैं सिखाऊंगा। अगर जैम्प से यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पे वैलिडेटर का एप्स बना के रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्गेज, उसके बाद स्टैटिक रूट, ये सब स्टैटिक मीडिया ये सब बाद में देखेंगे। तो खास करके सेटिंग में इतना ही रहता है और हम लोग इतने में ही बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो अब URLs देख लेते हैं। URLs में कुछ नहीं, ये आपका पाथ डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। आप जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे, जो भी आप व्यूज़ बनाएंगे, उसका यहाँ पे पाथ डिक्लेयर करना होता है। ये अभी तो आप लोग अगर बिगनर है तो आप लोगों को कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा ये टर्म सब, मगर धीरे धीरे आप सबको समझ में आ जाएगा। उसके बाद manage.py, ये इम्पोर्टेंट फोल्डर है। ये इम्पोर्ट OS करता है और सिस्टम, SYS का मतलब है सिस्टम और OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या करता है, ये पाइथन का मॉड्यूल है, ये और ये दोनों। इसी के कारण से आप पूरा का पूरा जेंगो प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ कि manage.py की हेल्प से हम अपना प्रोजेक्ट कैसे रन कर सकते हैं। चलो इसको क्लियर करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट रन करके दिखाता हूँ। पाइथन manage.py, ये पाइथन हो गया हमारा, पाइथन जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया हमने, और ये manage.py रिफरेंस कर रहा है इसको, और इसको कहेंगे रन सर्वर। अब रन सर्वर का मतलब हो गया कि हम लोकल में इस प्रोजेक्ट को रन करना चाह रहे हैं। तो ये कमांड ये काम करता है कि आपका लोकल सिस्टम में, आपका इस PC में, ये आपको एक URL दे देगा जिसमें आपका ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, उसी से सब कुछ कर सकेंगे। तो इंटर खींच देंगे और ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है Django version using setting portfolio start deployment server at HTTP, और ये आपका IP एड्रेस हो गया। तो इसमें हमारा Django सर्व कर दिया है, हमारा प्रोजेक्ट सर्व कर दिया है। ये सब इग्नोर करिए, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसको हम खोलते हैं ब्राउज़र में, Ctrl+ क्लिक करिए और ये यहाँ पे सक्सेसफुली खुल गया। ये देखिए हमारा ये इस लोकल IP पे खुल चुका है हमारा प्रोजेक्ट। द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कंग्रेचुलेसन। तो अब सभी लोगों का कंग्रेचुलेसन, आपका पहला वेबसाइट बन के रेडी हो चुका है। यहाँ तक आपने एक सिंपल सा Django का प्रोजेक्ट सेटअप करके उसको अपने ब्राउज़र में रन भी कर लिया है। अब ये सब हम चेंज करेंगे और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से कोडिंग का काम शुरू होगा। तो ये देखिए अब जैसे जैसे हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज खोल देगा, डॉक्यूमेंटेशन खोल देगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सब कुछ बनाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे वहाँ पे क्या क्या सर्व हो रहा है, ये सब यहाँ पे दिखाएगा टर्मिनल में हमें। तो हमने सक्सेसफुली पाइथन का सर्वर भी रन करके देख लिया है। तो ये manage.py का काम है कि ये सर्वर रन करके दे। और एक चीज़ आपने नोटिस किया कि नहीं, जब हमने पाइथन manage.py रन सर्वर किया तो ये यहाँ पे हमारा DB-SQLite3 करके डाटाबेस भी यहाँ पे आ चुका है। इसको अगर आप खोलना चाहेंगे तो ये नहीं खुलेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे खुले। इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, वो इंस्टॉल करके ये खोलना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट DB-SQLite3 आता है, मगर हम लोग काम करेंगे MySQL पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाटाबेस सेटअप करने की प्रोसेस दिखाऊंगा, जहाँ पे हम जैम से MySQL सेटअप करेंगे और उसके बाद हम अपना कोडिंग प्रोसेस में जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।